दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीलोवेरा टेक पॉइंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंगली रेनफोर्स्ड का डिज़ाइन बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा डिज़ाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, कि शियर रेनफोर्समेंट का डिज़ाइन हम कैसे करेंगे। तो शियर इसमें भी मैंने आपके लिए स्टेप वाइज करके लाया है, एक एक करके सारे स्टेप बताऊंगा, सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, सारे फार्मूले भी डिस्क्राइब करूंगा, सारे फार्मूले को अच्छी तरह समझाऊंगा कहाँ पे किस तरह इसका इस्तेमाल करना है। बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, प्लीज़ आप ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम शियर एनफोर्समेंट का डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो हमारा जो स्टेप 1 होता है उसमें हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस को हम टाउ भी से डिनोट करते हैं और टाउ भी का फॉर्मूला होता है वी यू अपॉन में बी इंटू डी। और ये फार्मूला जब हम यूज़ करते हैं जब हमारा बीम जो है वो यूनिफॉर्म डेप्थ का है, यानी कि चारों तरफ से उसका डेप्थ सेम है, हर एक जगह उसका डेप्थ जो है सेम है, तो वहाँ पे हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ भी का फार्मूला यूज करते हैं वी यू अपॉन में बी इंटू डी, जहाँ पे वी यू जो होता है वो शियर फोर्स होता है डिज़ाइन लोड्स का, और इसका निकालने का फार्मूला होता है वी यू इजकल टू डब्ल्यू एल अपॉन में 2। तो डब्ल्यू एल लिमिट स्टेट डिज़ाइन बता रहा हूँ, तो डब्ल्यू के जगह पे आप डब्ल्यू यू यानी कि फैक्टर्ड लोड का यूज़ करोगे, जो आपको मैं सिंगली रेनफोर्स्ड वाले बीम के डिज़ाइन स्टेप में मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। वी यू का फार्मूला हो जाएगा डब्ल्यू यू एल अपॉन में 2। बी जो होता है विड्थ ऑफ द बीम होता है और डी जो होता है इफेक्टिव डेप्थ होता है। सेकेंड, इसी का सेकेंड पार्ट है नॉमिनल शियर स्ट्रेस का, कि अगर आपका बीम जो है वेरिंग डेप्थ का हो, यानी कि एक जगह मोटा एक जगह पतला, जैसे ब्रिज उरीज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा टाउ वी का फार्मूला होता है वो होता है वी यू प्लस माइनस एम यू अपॉन में डी टेन बीटा अपॉन में बी डी। अब क्या जो एम यू है वो बेंडिंग मोमेंट है एट द ऑल सेक्शन, डब्ल्यू यू एल स्क्वायर अपॉन में 8 आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ डिजाइनर सिंगल रेनफोर्स्ड बीम में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। बीटा जो है एंगल है टॉप से बॉटम एज का, कि कितने एंगल पे है। अब बात आ रहा है कि प्लस और माइनस का यूज कहाँ करना है, तो प्लस साइन का यूज हम वहाँ करेंगे जब हमारा बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज करेगा और डी जो है हमारा इंक्रीज करेगा, यानी कि बेंडिंग मोमेंट घट रहा है और डी जो है वो बढ़ रहा है। निगेटिव साइन करेंगे जब डी घट रहा है और बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है इन सेम डायरेक्शन, एक ही में। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना है तो नीचे से ऊपर। अब आ रहा है सेकेंड पॉइंट में, अब हमें निकालना है शियर स्ट्रेंथ। तो शियर स्ट्रेंथ जो होता है उसको हम लोग टाउ सी से डिनोट करते हैं, और जो टाउ सी होता है वो डिपेंड्स करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील पे। अब ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 RCC के लिए होता है, आप एज्यूम कर लो या आपको न्यूमेरिकल में मिला रहेगा, आप उसको वहाँ से ले सकते हो। अब आ रही है परसेंटेज ऑफ स्टील पे। परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला होता है PT इजकल टू AST, यानी कि टोटल एरिया ऑफ स्टील अपॉन में BD इंटू 100। अब क्या है, यहाँ से आप PT निकाल लोगे, जैसे आप PT निकाल लोगे फिर आपको टाउसी लेना है। अब टाउसी के लिए आपको टेबल में जाना पड़ेगा, टेबल नंबर 19 IS कोड 456, वहाँ पे आपको एक कॉलम दिया होगा परसेंटेज ऑफ स्टील का, और फिर बाकी जो हमारा ओरिजेंटल टर्म में ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिखा होगा, और वर्टिकली सबका अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ स्टील हर एक ग्रेड का अलग अलग वैल्यू दिया होगा। जैसे आप टाउसी निकाल लोगे फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा टाउवी को टाउसी के साथ। अगर टाउवी लेस देन, यानी कि नॉमिनल शियर रेनफोर्समेंट लेस हो रहा है शियर स्ट्रेंथ से, तो आप क्या करोगे कि टाउ भी अगर आपका लेस देन हो रहा है टाउसी से, तब आप शियर एनफोर्समेंट का रिक्वायर्ड नहीं होता है, आप शियर एनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करोगे, सिर्फ मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए रीज़न ये होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ बार जो होते हैं वो 4 हम बीम में मिनिमम यूज करते हैं, तो उन दोनों के पोजीशन बनाए रखने के लिए हम लोगों को सरिया प्रोवाइड करना ही पड़ेगा।
सरिया प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट हम यूज़ करेंगे। मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट यानी कि उस सरिया को अपने जगह बनाए रखने के लिए हमको स्टीरप्स और स्टीरप प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। शियर रेनफोर्समेंट का रिक्वायर्ड हो न हो तब भी हमें करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे IS कोड क्लाउज 26.5.1.6 में एक फार्मूला दिया हुआ है, ASB अपॉन में B इंटू SB ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 अपॉन में 0.87 FY। इस फार्मूला के हेल्प से आप एरिया ऑफ स्टीरप्स रेनफोर्समेंट और स्पेसिंग सब कुछ आप निकाल सकते हो। अब ASB है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, B हो गया विड्थ ऑफ द बीम, FY जो हो गया वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। अगर आप FY जो होता है वो ग्रेड ऑफ स्टील के इक्वल ही होता है। और स्टीरप्स में हम लोग 415 न्यूटन पर mm यानी कि 415 FE 415 से ज़्यादा ग्रेड का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हमारा जो FY होगा वो 415 तक ही होगा। अब मैक्सिमम स्पेसिंग आप अगर निकाल रहे हो तो उसके लिए देख लो, जो मैक्सिमम स्पेसिंग है शैल नॉट बी लेस मोर देन 0.75D और 300 mm। ये दोनों आपको याद रखना है। स्पेसिंग इसके ही और इसमें भी शैल नॉट बी मोर देन इसका लिस्ट यानी कि इस दोनों में जो कम आएगा उसी को प्रोवाइड करना है। अगर टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी हो गया, देखिए पहला जो था टाउ भी लेस देन यानी कि नॉमिनल शियर छोटा पड़ रहा था शियर स्ट्रेंथ से, तो हमें शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करना था। लेकिन जब हमारा नॉमिनल शियर एनफोर्समेंट ग्रेटर हो रहा है, मोर हो रहा है शियर एनफोर्समेंट से, तो अब हमें शियर एनफोर्समेंट का शियर स्ट्रेंथ से तो हमें शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्लाउज 40.4। तो इसके लिए हमारा 3 टाइप का शियर एनफोर्समेंट होता है जो हम प्रोवाइड करते हैं। फिर से बताते हैं, टाउ बी ग्रेटर देन टाउ सी देन शियर एनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड। तो आपने पास 3 रहेगा शियर एनफोर्समेंट, एक वर्टिकल स्टीरप्स, एक बेंट अप बार एलॉन्ग विथ स्टीरप्स और सिर्फ बेंट अप बार जिसको इंक्लाइंड स्टीरप्स बोलते हैं, आप यूज कर सकते हो। तो इसके लिए अब आपको यूज करना, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा VUS यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ शियर एनफोर्समेंट। तो स्ट्रेंथ ऑफ शियर एनफोर्समेंट कैसे निकालोगे, जब आप शियर जो VU है, VU कहता है शियर फोर्स को आप माइनस करोगे शियर स्ट्रेंथ इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि B इंटू D, तो आपका स्ट्रेंथ ऑफ शियर एनफोर्समेंट निकल जाएगा। और जैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ शियर एनफोर्समेंट निकल जाएगा तो आप इसको 3 तरह से प्रोवाइड कर सकते हो, एक वर्टिकल स्टीरप्स, एक इंक्लाइंड स्टीरप्स जिसको हम बेंट अप बार बोल रहे हैं, और एक सिंगल बार। तो वर्टिकल स्टीरप्स के लिए आपको VUS इक्वल टू 0.87 FY ASBD अपॉन में SB। FY ग्रेड ऑफ स्टील के बराबर लेना है, ASB टोटल एरिया जो अभी आप ऊपर निकाले हो, D इफेक्टिव डेप्थ और SB स्पेसिंग। तो अब क्या है, यहाँ से आप SB निकाल सकते हो क्योंकि ये यहाँ पे आप VUS ऊपर निकाल रखे हो तो आप यहाँ से SB निकाल सकते हो। अगर आप इंक्लाइंड स्टीरप्स यूज कर रहे हो और बेंट अप बार, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है VUS इक्वल टू 0.87 FY ASBD अपॉन में SB साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अल्फा जो होता है एंगल होता है, और क्योंकि बेंट अप बार, और एक चीज़ आपको बता दें, जो आपका एंगल है, एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड स्टीरप नॉट लेस देन 45 डिग्री। ये 45 डिग्री से कम हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि जो हमारा बार है उसको हम बेंट करेंगे तो 45 डिग्री से ही करना शुरू करेंगे, बल्कि ज़्यादा कर देंगे, अब सीधा 90 डिग्री भी नहीं करना है और 45 डिग्री से कम भी नहीं करना है। तो यहाँ पे भी VUS आप निकाल रखे हो स्टेप 4 में, तो आप यहाँ पे SB यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर आप सिंगल बार इस्तेमाल कर रहे हो, सिंगल बार और ऑल बेंट अप एट द सेम सेक्शन, तो उसके लिए VUS इक्वल टू 0.87 FY ASBD साइन अल्फा। इस फार्मूला के हेल्प से आप क्या करोगे कि VUS निकाल लोगे। तो ये रहा आपका स्टीरप्स का डिज़ाइन, यानी कि स्टीरप्स जिसको हम लोग शियर एनफोर्समेंट बोलते हैं, डिज़ाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट। आपको किसी भी तरह की डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए, हम आप पे ज़रूर हेल्प करेंगे, ज़रूर आपको बताएंगे।